हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ब्रिजेश ठक्कर। तो आज हम बेसिकली स्टैंडर्ड 9 की असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं जो सेशन 2024-25 के लिए हैं। तो सेक्शन ए के आंसर तो हमको असाइनमेंट में दिए गए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए हम सेक्शन बी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 3/4। तो पहले हमको इरेशनल नंबर क्या है उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब कि वो नंबर चलते ही रहेंगे और उसमें कोई भी प्रकार की पैटर्न रिपीट हमको दिखी ही नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को या तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, तो हमको बेसिकली 1/3 को सिंपली डिवाइड करना है, जिससे हमको एक आंसर मिलेगा विच इज़ 0.333 एंड देन 3/4 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर 0.75। अब हमको इन दोनों नंबर के बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर निकले हैं, यानी ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और जो रिपीट भी ना करे। तो इसमें हमको पता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी इरेशनल और इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी रैंडम नंबर लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है हमको कि वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसके अंदर हमारा कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 4.684 बार, यानी 8 और 4 के ऊपर बार है। इसका मतलब 8/4 इज़ अ रिपीटिंग पैटर्न। हमको इस नंबर को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो भी नंबर हमको गिवन है उसको x लेट कर लेंगे। लेट द नंबर इज़ x। तो x इज इक्वल टू 4.6848484 की पैटर्न रिपीट होती रहेगी। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा मेन जो उद्देश्य होता है, जो मेन हमारा फोकस होता है, वो ये होता है कि पॉइंट के पीछे की जितनी भी डिजिट है वो सारी रिपीटिंग मोड में आ जाए। इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस पॉइंट को हटा के हमने यहाँ पे रखा ताकि उसके पीछे आ जाए 8484 और 84 की पैटर्न। तो बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ द साइड इन इक्वेशन 1, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 10x, क्योंकि इसको x को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया। तो 10x इज इक्वल टू 46.848484 एंड सो ऑन। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर भी पॉइंट के पीछे की पैटर्न सेम हो। इसलिए हमने अगेन इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये वाला पॉइंट उठ के आ जाए इस जगह पे। सो वी हैव 1000x इज इक्वल टू 4684.8484 की पैटर्न लगातार चलती रहेगी। अब सिंपली हमको करना है इक्वेशन 2 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 में से। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे बचा 990x इज इक्वल टू 4638। तो उसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पे रहेगा, ये जब मल्टीप्लाई में है तो उसका रिलेशन यहाँ पे चला जाएगा डिवीजन में। जैसे कि इसको हम कट करेंगे 6 से कट होगा ये, तो हमारे पास आंसर आएगा 773/165। तो ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। हमने अगर ध्यान दिया होगा यहाँ पे, तो हमको पूछा है इरेशनल नंबर। तो यानी इरेशनल नंबर जब पूछा जाएगा तो हमको बेसिकली उसको डिवाइड करना होता है, बट जब हमको रैशनल नंबर पूछा जाएगा तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि कोई भी हमको रैशनल नंबर अगर चाहिए 2 रैशनल नंबर के बीच के, तो बेसिकली हमारा मेन एम ये रहता है कि हम उसका डिनोमिनेटर सेम कर दें। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर हमको सेम दिया हुआ है, यानी हमारा एक स्टेप तो कम हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों नंबर को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, जब तक आपको 9 नंबर चाहिए तब तक ये प्रोसीजर सेम रहेगी, और इससे ज़्यादा तो कोई एग्जाम में पूछता भी नहीं है। तो हमने कर दिया 5/7 और 6/7 को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमको मिला 50/70, यहाँ पे मिला हमको 60/70। तो 50/70 और 60/70 के बीच के
3 रैशनल नंबर ये हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जनरली ऐसा सिखाया जाता है कि अगर आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए तो गिवन नंबर को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 3 रैशनल नंबर ही मिलेंगे। तो कोई सा भी तरीका हम चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बोला गया है एक्सप्रेस 0.134 बार इन द P/Q फॉर्म। अगेन यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे एक डिजिट को छोड़ के 2 डिजिट के ऊपर बार है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, यानी प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा। पहले हम इस नंबर को लेट x कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 0.134343 करके हमारी एक पैटर्न बन रही है 3-4 की। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 बोथ द साइड। जैसे ऐसा करेंगे हमारे पास 10x आ जाएगा और ये वाला पॉइंट हट के चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि उसके बाद हमारे पास पैटर्न बननी स्टार्ट हो रही है। तो हमारा मेन एम यही रहता है कि हम कुछ भी करके पैटर्न को चेस कर ले। तो 10x इज इक्वल टू 1.3434 की पैटर्न बन गई। अगेन हमने इक्वेशन नंबर 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 1000x इज इक्वल टू 134.3434 की पैटर्न बन गई। अगेन प्रोसीजर सेम ही है, हमको इस नंबर को इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 3। तो हमारे क्या पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1000x इज इक्वल टू दिस इक्वेशन अपॉन में 10 वाला लिखा, माइनस करना है तो दोनों जगह माइनस की साइन आ गई, तो ये जो माइनस करेंगे तो आएगा 990x, और यहाँ पे हमको मिलेगा 133, क्योंकि पॉइंट के पीछे की सारी वैल्यू को जीरो करने के लिए ही हम ये ट्राई करते हैं कि पॉइंट के पीछे की पैटर्न भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, हमको यही ध्यान रखना है कि पॉइंट के पीछे की वैल्यूज़ सेम आ जाए, ऐसे हमको 2 इक्वेशन चाहिए ताकि उसको हम सबट्रैक्ट कर सके। तो फाइनली हमको यहाँ पे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 133/990। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ, हमारे डिनोमिनेटर के अंदर 2 इरेशनल नंबर्स हैं जिसको हमको रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली चीज़ें सेम ही है, √6/√2 + √3 हमारे पास है। हमको क्या करना है बस कि जो गिवन नंबर है डिनोमिनेटर के अंदर उसका अपोजिट नंबर, यानी अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम यहाँ माइनस वाला नंबर लेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ पे प्लस वाला नंबर लेंगे और उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है √6/√2 + √3 मल्टीप्लाई बाय √2 - √3 एंड √2 - √3। तो यहाँ पे हमारा ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नंबर नीचे वाले के साथ होता है। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर नीचे वाले के मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आया, √6 ब्रैकेट के अंदर √2 - √3 अपॉन में, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए इस चीज़ को तो हमारे पास यहाँ पे है x + y और x - y का फॉर्मूला, जिसका मतलब है ये होगा x² - y²। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, √2 + √3 √2 - √3, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। समझ में आया, 6 × 2 = 12 एंड 6 × 3 = 18। रूट वाली चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। तो √12 माइनस √18 अपॉन में √2 का स्क्वायर, यानी ये इसको कैंसिल कर देगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो बेसिकली हमारे पास आएगा 2 - 3। तो ऊपर की अगर बात करें हम √12 की, तो √12 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 × 3, यानी ये 4 रूट से बाहर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 √3। सेम तरीके से √18 को हम लिख सकते हैं √9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 √2। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 √3 माइनस 3 √2 मिला, अपॉन मिला -1। अब -1 की साइन जैसे ही ऊपर जाएगी इन दोनों की साइन को चेंज कर देंगी, इसलिए हमने लिख दिया ये माइनस वाला हो गया +3 √2, ये प्लस वाला हो गया -2 √3। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 16/√41 - 5। अगेन काम सेम ही हमारा, यहाँ पे इरेशनल नंबर है उसको हमको रैशनलाइज करना है। जैसे यहाँ पे इसके नीचे क्या बचा हमारे पास 1, तो 1 कैसा नंबर है,
रैशनल नंबर है। सेम चीज़ यहाँ पे हमको करनी है। तो यहाँ पे माइनस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। तो 16 अपॉन √41 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय √41 प्लस 5 एंड √41 प्लस 5। हमने ऊपर ही देख लिया कि ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अगेन 16 एज इट इज़ √41 प्लस 5 अपॉन में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। हमने ऊपर ही देख लिया था कि उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमने लिख दिया x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो 16 को एज इट इज़ रखा, ऊपर की चीज़ों को हमने कुछ कराया नहीं है। ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा तो आ जाएगा 41 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 16 ऊपर 16 दोनों हो जाएंगे कट, तो हमारे पास फाइनली बचेगा √41 प्लस 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब हमारे पास आते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में क्या ध्यान रखना होता है हमेशा, दो चीज़ें, एक तो बॉड मास अगर वहाँ पे फॉलो हो रहा है तो, और अगर वहाँ पे इतने सारे ब्रैकेट्स हैं तो हमारा काम है हम ब्रैकेट को अंदर से धीरे धीरे करके सॉल्व करते करते बाहर तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमको ध्यान क्या रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारी पावर फ्रैक्शन में होती है तो नीचे जो नंबर होता है हमको ये ट्राई करना है कि ये वाला नंबर उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो कि जिसकी पावर ये वाली हो। यानी बेसिकली मैं 625 को इस तरीके से कन्वर्ट करूँगा ताकि उसकी पावर में 2 आ जाए। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 था इसलिए हमने यहाँ क्या किया कि किसी नंबर का स्क्वायर बनाया, यानी 25 का स्क्वायर इंटू 1/2 ये ब्रैकेट हो गया हमारा। उसके बाद -1/4 एज इट इज़, उसके बाद 2 भी एज इट इज़, ये वाला 2 के साथ कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा मेरे पास -1, तो 25 ब्रैकेट क्लोज 1/4 ब्रैकेट क्लोज 2। अब हमारा काम है इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ। तो हमारा बेसिकली आ गया 24 की होल पावर 2। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ब्रैकेट के बाहर है इसलिए, तो 25 हो गया, उसको कैंसिल करते हमारे पास आ गया 2। अब हमारा मेन एम क्या है, वापस अगर नीचे 2 है तो हमको इस नंबर को ऐसे कन्वर्ट करना है जिसकी पावर में 2 आ जाए। तो 5 2 25 और 1/2 तो था ही, तो 2 से 2 कैंसल, 5 विच इज़ 5। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ सिंप्लीफाई। अगेन ब्रैकेट को सिंपली खोलना है और बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले इस पावर को दोनों को हम दे रहे हैं। हमारे पास रूल है कि अगर a/b रेस टू m है तो उसको हम a/m/b/m लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, बेसिकली 1/27 -2/3 था, दोनों को हमने पावर दे दी। अब हमने पहले ही बात की थी कि जो नीचे की पावर होती है उसको हम ट्राई करते हैं इस नंबर को कन्वर्ट करने का। तो 27 बेसिकली क्या है, वो है 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब (-2/3), तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। 1 की कितनी भी पावर लिख लो, आंसर होता है हमेशा 1। ये भी रूल हमको याद होना चाहिए, 1 की कितनी भी पावर हो हमारा आंसर हमेशा रहता है वो 1। तो 1/3 (-2). अब -2 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, हमको हमेशा पावर को पॉजिटिव करना पड़ता है, तो हमने पावर को ले गए ऊपर तो वो हो गई पॉजिटिव। तो बेसिकली 3/2 आया विच इज़ 9। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। अब हमको आगे करना है एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो जब भी हम इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो याद हमको रखना है कि सेम रूट वाले नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेम रूट वाले नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पहले तो √2 क्या है, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 और -3√3। अब ये नंबर और ये नंबर साथ में रहेंगे क्योंकि उनके रूट के अंदर के नंबर सेम है। तो 2 + 1 आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 + 1 आ गया 3√2 और 5√3 -3√3। तो 5√3 -3√3 क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली 5 - 3 मतलब +2√3। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आखिरी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का। अगेन हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास x + y का होल स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लगने वाली है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये है x की वैल्यू, ये है हमारे पास y की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमको पता है कि रूट जो है वो स्क्वायर के साथ निकल जाएगा, ये रूट स्क्वायर के साथ निकल जाएगा, तो √3 का स्क्वायर बेसिकली 3। रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हमने पहले ही बात कर ली। तो 7 3 ज़ा 21 और बाहर 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे रूट और स्क्वायर उड़ गया तो 7 यहाँ पे एज इट इज़। तो 7 + 3 आ गया हमारे पास 10। तो 10 + 2√2 इज़ द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 1 के सेक्शन बी के 10 सवाल ख़त्म होते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन बी के ही चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो अब इस चैप्टर को हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब जब भी डिग्री की बात करते हैं तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। डिग्री का मतलब क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे x की पावर 5 है, विच इज़ द हाईएस्ट पावर। सो द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 5। सेकेंड क्वेश्चन, y की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर 1 - y की पावर 4। अब ये गलती ना होनी चाहिए। यहाँ पे गलती क्या होती है बच्चों की कि वो डायरेक्ट इसको देख के 4 बोल के हमारा आंसर लिख के चले जाते हैं। पर जब भी हमको इस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया हो तो हमको उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट खोलें तो y⁻³ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और y⁻³ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y⁻³ माइनस y⁻, जब बेस सेम होता है और बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो, तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा y⁻7। अब देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या बन गई मेरे पास 7, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 7। अगर इसको सॉल्व ना करते तो हमारे पास आंसर 4 आता है, विच इज़ रॉन्ग, इसलिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या है? कोफिशिएंट का मतलब है जो भी हमको वेरिएबल के बारे में बात की गई है उसके साथ कौन बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें हम तो π/6x प्लस x² -1, हमको किसका चाहिए? हमको चाहिए x² का कोफिशिएंट। अगर x² का कोफिशिएंट हमको चाहिए तो x² के बाजू में कौन है मल्टीप्लाई में? यहाँ पे कोई नहीं, इसका मतलब वहाँ पे कौन होगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। सेम यहाँ पे जैसे यहाँ पे चालाकी की थी उन लोगों ने, वैसे यहाँ पे भी उन्होंने चालाकी की इक्वेशन के अंदर। तो बेसिकली हमको पहले उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमको फैक्टर्स दिए गए हैं तो हमको पता है ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ, देन ये नंबर इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x × 3x हो जाएगा हमारे पास 3x²। फिर x 4 के साथ होगा तो -4x, 1 3 के साथ होगा तो -3x और 1 4 के साथ होगा तो +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए? हमको चाहिए x² का कोफिशिएंट। इसको सॉल्व ना करें तो भी चलेगा क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य था x², वो हमको मिल गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा x² का बाजू में मल्टीप्लिकेशन में कौन है तो 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर गिवन पॉलिनोमियल px यानी पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x इज इक्वल टू 10x -4x² -3, फाइंड p, 0 एंड p -2। इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे तुम्हारे पास x है वहाँ वहाँ पे हमको रखना है 0, जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ वहाँ रखना है मुझे -2। तो सबसे पहला हम करते हैं, हमारे पास है px इज इक्वल टू 10x -4x² -3। हमको x की जगह क्या रखना है 0, तो हमने रख दिया यहाँ पे p 0 इज इक्वल्स टू 10, x की जगह 0 -4, x की जगह 0 -3। हमको पता है कि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0 आता है। तो 10 0 0, 0 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगले आंसर 0। हमारे पास क्या बचा बेसिकली -3। तो p 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3।
अब दूसरा क्वेश्चन p माइनस 2, तो हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास क्या था पॉलिनोमियल, पी एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 4x² माइनस 3। हमको सॉल्व करना था p ब्रैकेट में -2, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ -2 रख देंगे। तो 10 ब्रैकेट के अंदर -2 -4 था ही, x की जगह पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर -3। 10 2 ज़ा 20 माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 4 +4। पर ये +4 इस -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली हमारे पास आ गया -16, और ये -3 हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम सबको अगर हमको ऐड करेंगे तो 20 + 30 और 36 और 3 हमारे पास आएगा 39, और सारे माइनस में है तो हमारा आंसर आ गया -39। तो p -2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -39। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन देखने में शायद हार्ड लगे पर ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको डायरेक्ट आइडेंटिटी ही लगती है, सिर्फ हमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो हमारे पास है p 5p - 3q का होल क्यूब है, तो यानी ये क्या हो गया x - y का होल क्यूब। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमको, हमारे पास आइडेंटिटी है डायरेक्ट x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ -3x² प्लस 3xy²। तो हमारे लिए 5p हो गया x, 3q हो गया हमारे लिए y। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 5p - 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का क्यूब, यानी 5p का क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, 5p का क्यूब माइनस 3p का क्यूब माइनस 3 5p² इंटू 3q प्लस 3, यहाँ पे आएगा 5p, यहाँ पे आएगा 3q का स्क्वायर। बस इसको अब सिंपली सॉल्व करना है। 5 का क्यूब क्या हो गया, 5 × 5 × 5 यानी 125p³ माइनस के साइन एज इट इज़ 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 तो 27q का क्यूब। अब यहाँ पे माइनस आ गया, हो गया ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 75, 75 को हमको करना है 3 से मल्टीप्लाई। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 225। यहाँ पे p का स्क्वायर था तो p², यहाँ पे q अकेला था तो q अकेला, प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 का मल्टीप्लाई हमको करना है 9 के साथ, सॉरी 5 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 135p³ डन। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइज 4y² - 4y + 1। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है क्या, चेक करो। तो इसको अगर मैं लिख सकता हूँ 4y² - 4y + 1। इसको अगर लिखना हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2y का होल स्क्वायर, और लास्ट वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर। तो बीच में क्या आएगा 2y और 1, तो ये हो गया x² - 2xy + y²। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, हमको पता है 2y - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब जब भी हम ऐसा छोड़ते हैं उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख के ही आना होगा हमको। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है फिर, दूसरा तरीका हमको ये कहता है कि 4y² - 4y + 1, इसको हम जो मेथड से करने वाले हैं उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यानी मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, किसकी मदद से, इन दोनों नंबर की मदद से। तो हमको 4 × 1 यानी 4 आ जाएगा हमारे पास। उसके हमको अलग अलग फैक्टर्स ढूंढने हैं जो हमको क्या लेके आ जाए, -4 आंसर दे के जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमको पता है अगर 2 और 2 की हेल्प से मुझे क्या मिल सकता है 4, बट उसके लिए दोनों 2 को क्या होना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पे -4। तो हमारे पास हो गया 4y² - 2y -2y + 1। अब सिंपल सी बात है, दो दो के हम बना देंगे पेयर।
तो 4y² माइनस 2y में से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 निकल सकता है और y कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2y माइनस 1। इन दोनों में से -1 कॉमन निकलेगा तो 2y माइनस 1 अगेन बचेगा। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, हमको लाना नहीं है ज़बरदस्ती, वो अपने आप आना चाहिए। अगर अपने आप आएगा तो हमको गलतियाँ समझ में आएगी, अगर हम रख देंगे तो कुछ गलतियाँ हम पकड़ नहीं पाएंगे खुद की। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो सेम हो गए ब्रैकेट्स, तो उसको लिख देंगे 1 टाइम। फिर यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2y, यहाँ पे बचेगा मेरे पास -1। तो आंसर तो तुम किसी भी मेथड से करो सेम ही आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। सेम मेथड जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की थी उससे ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो 2 किसी का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे फिर, हमने बोला कि सबसे हाईएस्ट पावर यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा वो और जो कांस्टेंट होगा उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 6 के अलग अलग फैक्टर, 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, अब 2 3 ज़ा 6 भी सेम चीज़ है, इसको हम बार बार नहीं लिखते हैं। हमको आंसर क्या लाना है 7। तो हमको पता है कि 3 और 2 की मदद से 7 नहीं आ सकता, तो हमारे पास ऑप्शन बचा कि +6 +1 के हेल्प से हमको +7 मिल सकता है। तो हम 7x की जगह पे लिख देंगे 6x और 1x। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x² + 6x + x + 3। जैसे ही हमारा काम हो गया हम दो की पेयर बना देंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, नंबर 2 निकलेगा और एक x निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x + 2 3 ज़ा 6। इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है हमेशा। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास x + 3। अगेन हमारे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया, तो हम दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखते हैं। फिर हमारे पास जो बचता है वो 2x, यहाँ पे बचा हमारे पास +1। ध्यान रखना यहाँ पे जो भी नंबर हम ले रहे हैं उसकी साइन के साथ यहाँ पे उठाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे -1 लिखता, यहाँ +1 है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है +1। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कुछ कॉन्सेप्ट भी साथ में समझते जा रहे हैं। तो इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² + kx + √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमको यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि x - 1 गिवन पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या तो फैक्टर है। जब भी कोई पॉलिनोमियल का x - 1 हमको दिया हुआ फैक्टर है, अगर ये उसका फैक्टर होगा, अगर x - 1 इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें से जो भी हमको x की वैल्यू मिलेगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, और x की जो भी वैल्यू यहाँ से निकाल के हम यहाँ पे रखेंगे वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को कर देगा 0, अगर वो उसका फैक्टर है तो। यहाँ पे तो बोला गया है, तो हमारे पास सिंपल क्या कर रहे हैं हम लोग, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² + kx + √2, ये गिवन पॉलिनोमियल था और हमको दिया था कि x - 1 इसका फैक्टर है, यानी हम x - 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई +1। इस वैल्यू को अब जैसे ही हम इसके अंदर रखेंगे इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम पहले ऐसा स्टेप लिखेंगे कि p1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लिख रहे हैं p1 की जगह पे 2 1 का स्क्वायर + k x की जगह पे 1 + √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 1 ज़ा 2, देयरफॉर 2 1 ज़ा 2 + k × 1 यानी k, और यहाँ पे है +√2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया k + 2 + √2 इज इक्वल टू 0। हमको k की वैल्यू चाहिए थी, तो उसके अलावा जितने भी लोग हैं उसको भेज देंगे हम राइट हैंड साइड। तो हमारे पास फाइनली आएगा आंसर -2 + √2। दिस इज़ आवर आंसर। अब आता है हमारे पास अगेन फैक्टराइजेशन। जब भी फैक्टराइजेशन करना होगा, या तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, या तो हम कोई आइडेंटिटी लगाएंगे, या तो एक रास्ता हमारे पास ये बचता है। अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये चेक करो क्या उस पूरे पॉलिनोमियल में से या तो उस पूरे इक्वेशन के अंदर से कुछ भी कॉमन निकल रहा है क्या, क्योंकि क्वेश्चंस आसान होते हैं पर अगर तुमने सिर्फ कॉमन नहीं निकाला तो क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं। तो पहले ये भी चेक करना है कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं। पर यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, विच इज़ x³ + y³ की, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है x³ + y³ इज इक्वल टू x + y पहले ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट के अंदर x² - xy + y²। तो हमारे लिए 1/8 a³ जो है उसमें से पहले हमको ये किसका क्यूब है वो देखना पड़ेगा। तो हमारे पास है 1/2 a का होल क्यूब + 1/5 b का होल क्यूब।
क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब है, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ हमारे पास हो गई x, ये वाली चीज़ हमारे पास हो गई y। तो अब सिंपली इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस वाई यानी 1/2a प्लस 1/5b, पहले ब्रैकेट में हो गया x प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी 1/2a का होल स्क्वायर, 1/2a का होल स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 1/2a का मल्टीप्लिकेशन 1/5b के साथ प्लस 1/5b का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे बोला गया है वैसे। इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2a प्लस 1/5b, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1/2a का स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और a का पाँच स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 1/4a स्क्वायर। इसका काम हो गया ख़त्म। यहाँ पे नंबर के साथ ऊपर वाला, नंबर के साथ नीचे वाला, तो 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10 और a और b में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 ab प्लस 1/5b का होल स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर, जिसको हमने इस आइडेंटिटी के हिसाब से बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। ध्यान क्या रखना था हमको कि 1/8a³ जो है वो उसी पूरी चीज़ का स्क्वायर क्यूब नहीं था, इसलिए हमने उसको क्या किया, पूरे कोई एक नंबर के क्यूब में कराया उसको, तो 1/2a का होल क्यूब और यहाँ पे 1/5b का होल क्यूब। फिर तो सिंपली हमको इस फॉर्मूला के अंदर, इस आइडेंटिटी के अंदर हमको वैल्यू पुट करनी थी। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ क्या देखना है, हमको ये देखना है क्या इन तीनों की वैल्यू 15 -9 -6 ऐसा करते हुए क्या यहाँ पे हमारे पास 15 -9 -6 = 0 आ रहा है या नहीं। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो हमारे पास सिंपली 15³ -9³ -6³ का आंसर हो जाएगा 3x y और z। सिंपल चीज़, हमको क्यूब करके माइनस करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गई हमको बात। हमने क्या बोला, अगर इस तीनों का हम आंसर लेके आए 0 अगर आता है तो हमको सिंपली क्या करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3x y z के जितना। ये हमने एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है इसके ऊपर बेस्ड, तो ये सेम क्वेश्चन है। तो हमको सिंपली क्या करना है, अब हमको सिंपली इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 ज़ा 45 और 9 6 ज़ा 54, तो हमको बेसिकली इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे हम इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2430। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ये आंसर। चलो इस चैप्टर का अब क्वेश्चन नंबर 10। अगेन बातें सेम ही हैं। हमको बोला गया है कि x - 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - 5x² - px + 24। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमने आगे बात की कि अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो इसमें जो x की वैल्यू मिलेगी उसको जैसे ही हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे इसकी पूरे की वैल्यू को कर देगा वो 0। तो यहाँ पे हमारे पास है x - 4, तो इस इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ पे 4। यानी कि अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x = x³ - 5x² - px + 24, इसके अंदर हम बेसिकली x की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही हम x की वैल्यू को इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो p ऑफ 4 हमारे पास क्या है 4³ - 5 x की जगह पे 4² - p x की जगह पे 4 + 24 = 0। अब 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होगा हमारे पास 64 माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 माइनस ये हो जाएगा 4p प्लस हो जाएगा 24 = 0। अब इन सबको हमको क्या करना है, इन सबको हमको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। अब जैसे हम इन सबको 64, 80 और 24 को सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा आंसर 8 - 4p = 0। अब हमको p की वैल्यू चाहिए तो p को हमको करना पड़ेगा अकेला, तो p को हम भेज देते हैं उस तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा therefore 8 = 4p। तो 8 = 4p आया तो हमारे पास आ गया p = 8/4, यानी कि p = आ गया हमारे पास 2।
तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो हमको चाहिए था पी की वैल्यू का। अब इसका हमारे पास बचता है एक लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास इवेल्यूएट 103 इंटू 107 विदाउट मल्टीप्लाइंग, यानी हमको इसको किसी न किसी प्रकार की आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोगों 100 प्लस 3 और इसको हम रख सकते हैं 100 प्लस 7। तो यहाँ पे हमको एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए विच इज़ x प्लस ए और x प्लस बी, यानी पहली टर्म तो दोनों की सेम होगी, सेकंड टर्म क्या होगी उसकी अलग। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यानी हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 100, ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और बी की वैल्यू हमारे पास 7। तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 लग जाएंगे, प्लस 4 और 3 अरे 7 और 3 10 और 10 का मल्टीप्लाई यानी वहाँ पे आ जाएगा 1000 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो इन सबको हमको ऐड कर के हमारे पास आंसर आ रहा है 11021। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 9 का सारे सवाल के जवाब 2 चैप्टर के सेक्शन बी के हो गए हैं। आगे के लिए हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।